इसी बीच आपको अगली बड़ी खबर बता दें, महिला आरक्षण बिल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बोलेंगे। लोकसभा में 4 बजे गृह मंत्री अमित शाह बोलेंगे। आखिर क्या कुछ उनकी तरफ से बातें कही जाएंगी वो देखना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 4 बजे का वो समय होगा जब लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अपना वक्तव्य रखेंगे, अपनी बात रखेंगे। इससे पहले आपने देखा तमाम विपक्षी दलों की तरफ से, चाहे सोनिया गांधी हो, आपने देखा विपक्ष का पक्ष रखते हुए सोनिया गांधी नजर आई थी। और आपसे कुछ देर पहले आप डिंपल यादव को भी सुन रहे थे, जिन्होंने महिला आरक्षण बिल को लेकर सवाल खड़े किए कि कब से लागू होगा, जनगणना कब होगी। और अब खबर मिल रही कि लोकसभा में 4 बजे गृह मंत्री अमित शाह बोलेंगे। और यहां से आपको सीधे लिए चलते विजय चौक, हमारी सहयोगी पूजा यादव इस वक्त वहां पर मौजूद है। पूजा, ओवर टू यू। शुक्रिया महिमा। देखिए, लगातार चर्चा जारी है विजय चौक से। मेगा कवरेज आप लोग देख रहे हैं भारत 24 पर। और महिला आरक्षण बिल को लेकर जिस तरीके से लगातार चर्चा आगे बढ़ रही है, इस बीच एक सवाल रह रहकर बार बार सामने आ रहा है कि अगर इंतजार ही करना था तो अभी ऐसा फैसला क्यों लिया जा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि साहब, ये हमारी वजह से एक पैनिक क्रिएट हुआ है, जिस कारण से ये फैसला सरकार को लेना पड़ा। नीति जी, आपके पास में आते हुए सवाल जो मेरा था आपसे ब्रेक पर जाने से पहले, सवाल ये है कि अगर इंतजार ही करना है, अगर वक्त ही लगना है, तो फिर अभी ये बिल लाना, क्या ये 2024 के मद्देनजर लिया गया फैसला है? वक्त लगना है पूजा जी, तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। जो समय, जो प्रोटोकॉल, जो प्रोसेस लगता है, उसके लिए कहीं ना कहीं तो आप बीज रोपण लेंगे। आज अभी उन्होंने भी बोला कि आज अगर हम बीज रोपेंगे तो फल तो एकदम से आएगा नहीं। और जो प्रोसेस है, जो प्रोटोकॉल है, मेरा ये प्रश्न है कि विपक्ष को श्रेय लेने की होड़ क्यों बनी हुई है। अगर 27 साल तक आप नहीं लेकर आए तो उसका आपके पास कारण नहीं है। राज्यसभा में पारित किया बीजेपी के समर्थन के साथ, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी लेकर आए तो सबसे ज्यादा विरोध कांग्रेस पार्टी के ही समर्थकों ने किया था। और वहीं पे जब लोकसभा में आया तो इस बिल को फाड़ा गया और वहां पे मार्शल सख्त लाने पड़े। और 2014 से पहले मैं आपको आंकड़े देती हूं, जो हमारी महिला सांसद थी वो तकरीबन 59 थी लोकसभा में, आज 78 हैं। आज खड़गे साहब ने बोला कि आप जो सक्षम नहीं हैं उनको आप टिकट देते हैं, जो मुखर नहीं है। तो ये क्या अपमान नहीं है द्रौपदी मुर्मू जी का? क्या ये अपमान नहीं है निर्मला सीतारमण जी का, जिनके कार्यकाल में आज विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था आप बने हुए हैं? क्या ये अपमान नहीं है उन्हीं निर्मला सीतारमण जी का कि आप 4थी बड़ी आर्मी बने हुए हैं? क्या ये अपमान नहीं है सुषमा स्वराज जी का? और क्या ये अपमान नहीं है इंदिरा गांधी जी का भी, कि जिन्होंने इस देश की सेवाएं दी हैं? आप लोग बोलते हैं कि हम कर्नाटक में 40% का आरक्षण देंगे महिलाओं को, लेकिन एक ही वहां पे मंत्री है, धरा पे काम किया नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, बीजेपी को डरने की आवश्यकता, ये सोचने की बात है कि इस पार्टी ने अभी तक दिया क्या देश को। 9 साल में बीजेपी ने 370 धारा हटाई, आपने लगा के पूरे कश्मीर को जला रखा था। 9 साल के अंदर आज राम मंदिर, आप 40,000 मौतें, उसके बाद और मणिपुर पे भी चर्चा बोलते हैं यहाँ से हवाई जहाज में बैठ के मणिपुर तो चले जाते हैं। इनको ये नहीं दिखता कि जब पीवी नरसिम्हा राव के समय 9 महीने तक मणिपुर जलता रहा, किसी ने सुध नहीं ली। और आज अमित शाह जी गए हैं तो कुकी और मैतेई समाज के बीच में जो संवाद हुआ और जो मणिपुर में एक्शंस लिए गए, इसके बाद से कोई नहीं है। आप जाकर चाइनीज पार्टी के साथ MOU साइन करते हैं, उस पर विपक्ष नहीं बोलेगा। आप सनातन का उन्मूलन करते हैं, जिस सनातन को नारी शक्ति मानता है, नारी सम्मान करता है, आप उसके उन्मूलन की बात करते हैं। 80% माइनॉरिटी की बात करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी को उन्मूलन की बात करते हैं, समाप्त करने की बात करते हैं। ये बड़ा वैलिड पॉइंट है आपका। ठीक है, मैं जवाब लेती हूँ ऋतु जी। महिलाओं के अपमान पर खामोश रहते हैं, जब बात सनातन की आती है तो खामोश रहते हैं, लेकिन वहीं जब बात श्रेय लेने की आती है तो तुरंत नंबर 1 पर आकर बैठ जाते हैं। इसका क्या जवाब है ऋतु जी? देखिए पूजा, श्रेय लेने का जो आप बता रहे हैं कि श्रेय ये जो बिल है वो कांग्रेस का ही है, इसमें श्रेय लेने वाली कोई बात ही नहीं है। ये तो आपको यहाँ पर, ये मैं आपको करेक्ट कर दूं कि ये जो कांग्रेस के काम है, उनके कामों को आगे थोड़ा सा कुछ बढ़ा चढ़ा कर करके और जो है भाजपा जो है वो अपना नाम करना चाह रही है। सभी जितने भी आज तक भाजपा ने 9 साल में काम किए हैं वो सारे कांग्रेस से पहले किए हुए हैं। और यहाँ पर चाहे भाजपा प्रवक्ता हो और चाहे संसद में भाजपा के मंत्री हो, कैबिनेट मिनिस्टर और सांसद हो, केवल झूठ बोलने का काम करते हैं। को लेकर क्या स्टैंड था? धारा 370 को लेकर तो उन्होंने कहा कि हमने हटाने का वादा किया था, हमने हटाया। कांग्रेस के एजेंडा में भी था कि धारा 370 को हटाना? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहती हूँ कि धारा 370 का अगर आपने जो है क्लॉज पढ़ा है और हमारे
जो है मौजूदा प्रवक्ताओं ने भी पढ़ा है, तो धारा 370 को हटाया नहीं जा सकता है, वो हटी नहीं है अभी तक। ये बात मैं भाजपा के जो है प्रवक्ता से पूछना चाहती हूँ कि इनको इस बात की जानकारी है कि नहीं है। दूसरी बात, जब जो है कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, उस समय जो है भाजपा अलायंस की सरकार थी। मेरा सवाल नहीं था ये वाला जी, मेरा सवाल आपसे ये था, धारा 370 को लेकर कांग्रेस का स्टैंड क्या है? जो इन्होंने कहा कि हमने हटाया 35A हमने हटाया, तो क्या कांग्रेस, क्योंकि आपने कहा कि जो सारे काम इन्होंने किए वो कांग्रेस के थे, तो क्या ये कभी कांग्रेस के एजेंडा में था क्या? देखिए, ये तो मैंने आपको अभी बताया ना कि धारा 370 का जो क्लॉज है वो भाजपा कभी क्लियर नहीं करती है। अच्छा, तो वो पूरी तरह से उसको हटाया नहीं जा सकता है, और वो हटाई भी नहीं गई है। तो यही बात मैं इसी आपके चैनल पे ही ये बात बोल रही हूँ कि भाजपा प्रवक्ताओं को शायद इस बात की जानकारी नहीं जवाब है। दीजिए आलोक जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो कर रहे हैं वो सब भ्रम है। 370 को लेकर आलोक जी कह रहे हैं कि आप हटा ही नहीं सकते, ये सिर्फ आप भ्रम फैला रहे हैं, खुद इनके प्रवक्ताओं को जानकारी नहीं। आलोक पद से माइक, ये उसके बिल्कुल निटी-ग्रिटीज में जा रही हैं, सही कह रही हैं कि उसको पूरी तरीके से हटाया नहीं जा सकता है, लेकिन प्रतिबंधित तो किया जा गया। अब 370 वहां लागू नहीं है आज की डेट में, और कांग्रेस के जमाने में 370 के लागू रहते 40,000 मौतें हुई थी। आज वो मौत का आंकड़ा दहाई में भी नहीं बच गया है। सारी कवायद वहां कंट्रोल कर दी गई है, पूरी सख्ती से वहां पर कानून व्यवस्था की राज है। और ये मणिपुर की बात कर रही थी, 1973 में जब मणिपुर में ये फसाद हुआ था तो 750 आधिकारिक मौतें हुई थी, और 3 बरस लगा था इनको उस जगह को ठीक करने में। आज 3 महीने के अंदर ये इतना उबाल पकड़ ली कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया। आज मणिपुर शांत हुआ तो किसने किया है? वहां की जनता को कंट्रोल किसने किया है? वहां लॉ एंड ऑर्डर किसने स्थापित किया है? तो बाहर के मुल्क से लोग आए हैं या यहीं की लॉ व्यवस्था? जब कोई आग लग जाती है तो उसको बुझाने में कुछ टाइम लगता है। कोई आग धधक जाती है, कोई आग सीमित रहती है। मणिपुर की आग धधक गई थी, क्या कर लिया आप लोगों ने? और महिला बिल की बात आप लाए कहाँ? आप ठीक है, आपके जमाने की थी, आपकी सोच थी, लेकिन बल्ला आपके पास था, उस बल्ले से सेंचुरी तो नहीं मार सकती। वापस लौट रही, देखिए महिला आरक्षण बिल को लेकर बीजेपी ने कर लिया अपनी तैयारी, और बड़ी खबर इस वक्त की सभी सांसदों को अलर्ट कर दिया गया है कि वोटिंग की जरूरत पड़ी तो वोटिंग के लिए भी तैयार रहें। यानी जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी तैयारी भी की जा चुकी है और सभी सांसदों को अलर्ट किया जा चुका है। ये बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं भारत 24 पर। महिला आरक्षण बिल को लेकर बीजेपी की तैयारी पूरी, अगर वोटिंग की आवश्यकता पड़ी तो वोटिंग के लिए भी सांसद रहें तैयार। देखिए पहले ही तमाम स्ट्रैटेजी बना दी गई थी। अदिति को इससे पहले आप सुन रहे थे, अदिति की ओर से कहा गया कि जेपी नड्डा के आवास पर जब ये बैठकें चल रही थी जहां पर सांसद मौजूद थे, दिल्ली और दिल्ली से लगे हुए जो राज्य हैं, उन सभी के साथ में तमाम स्ट्रैटेजी को लेकर चर्चा हुई थी कि जो भी सिचुएशन आएगी उस सिचुएशन से निपटने के लिए सारे प्रयास किए जाएंगे। नीति जी, तैयारी पूरी हो चुकी है, जरूरत पड़ेगी क्या? इतना आगे तक जाएगा क्या मामला? क्योंकि कांग्रेस तो कह रही है ना हम साथ हैं इस मामले पर, इस मामले पे विरोध तो नहीं कर रहे, बस हाँ ये बताए कि सब हम ये भी चाहते हैं। किसी की हिम्मत नहीं आज की डेट में जो इसका विरोध कर सके। सबसे बड़ी बात यह है, महिलाओं के कल्याण का विषय है, विरोध करेंगे तो खुद ही जैसे कि आगे भी करते रहे हैं, कुल्हाड़ी में पैर मारने वाली बात है। इनको भी पता है कि इनको इनके लिए चुनाव में वापसी ना के बराबर है, और इस प्रकार से अगर ये जो अभी इनके पार्टी के प्रवक्ताओं के और जो इनके प्रतिनिधि हैं, चाहे बंगाल में आप टीएमसी में पंचायत चुनाव में हिंसा देख लीजिए, चाहे वहां पे यूपी और बिहार में देख लीजिए कैसे रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड बोला जाता है, राहुल गांधी कुछ नहीं बोलते हैं। कैसे वहां पे स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। डीएमके यहाँ से ए राजा स्टालिन बोलते हैं कि इसका सनातन का उन्मूलन करेंगे, कहीं राहुल गांधी जी नहीं बोलते हैं। हाँ, G20 की जब अध्यक्षता देश कर रहा था, जब पूरा विश्व यहाँ पे आया हुआ था, तो यहाँ के जो इनके प्रधानमंत्री के दावेदार है, बीजेपी नहीं कर रही थी G20, भारतवर्ष कर रहा था। ये देश के लिए गौरवपूर्ण पलते, तो आप बाहर जाके ये बोलते कि लोकतंत्र मर गया। भारत माता की हाय पर, भारत माता की मृत्यु पर आप टेबल बजाते हैं संसद में, आप यहाँ पर अदरवाइज टेबल पे आपने कुछ दिया नहीं है। लेकिन हाँ, जब भी देश कोई सक्सेस के जो अच्छे पल जी रहा है, क्योंकि आपकी सरकार नहीं है, तो आपको बड़ी ईर्ष्या तकलीफ होती है, आप बाहर भाग जाते हैं। आप जवाब दीजिए, शादी में विघ्न डालते हैं। जब आप ट्रेन लोग में लग होता चुके है, हैं कि जब कुछ अच्छा देश में होता है तो उसमें भी अच्छा नहीं देखते। तब आपने बोलने दिया मेक इन इंडिया नहीं उन बन लोगों के सकता। साथ बैठ के बोल रहे थे जो भारत विरोधी हैं। जवाब सुन लीजिए आलोक जी। हाँ, ऋतु चौधरी। देखिए पहली बात तो पूजा मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि जो धर्म है वो इस देश में ना कभी खतरे में था, ना खतरे में कभी आएगा।
उसके लिए खतरे का प्रहरी बनने का नाटक करने जो है भाजपा बंद करे। ये कोई जो है धर्म के ठेकेदार नहीं है जो अपने आप को ठेकेदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात कह रहे हैं कि इस बात पर जवाब नहीं दिया राहुल जी ने, उस बात पर जवाब नहीं दिया राहुल जी ने। इस बात पहली बात तो राहुल जी प्रधानमंत्री नहीं है ना, जब प्रधानमंत्री बनेंगे 2024 में तो सब चीजों का जवाब देंगे। और मैं पूछना चाहती हूँ भाजपा के दोनों प्रवक्ताओं से, 24 में बनेंगे क्या? आलोक जी बोलूं? बोलिए। बोलूं मैं? थैंक यू। मैं पूछना चाहती हूँ कि भाजपा के प्रवक्ताओं से कि मोहन भागवत जी का बयान आता है कि 2000 सालों से हमने हमारे ही भाई बहनों को कुचला, अमानवीय तरीके से कुचला, और इसकी जो प्रायश्चित है, इसका खामियाजा है, वो आगे 200 सालों तक भी अगर हम इनकी सेवा करें तो पूरा नहीं होता है। दूसरी बात उन्होंने कही कि देश में सद्भाव लाने के लिए अगर हमें गोमांस खाना की जरूरत पड़े तो उसके लिए भी तैयार रहना, हम बीफ भी खाने के लिए आप तैयार रहना। तीसरा वक्तव्य बताना चाहूंगी, मोदी जी कहते हैं कि हिंदू कोई धर्म है ही नहीं, हिंदू तो एक जीने का तरीका है। ये मोदी जी के बयान जी पूजा जी, इस पे मैं जवाब दूंगी। पूजा जी आपने और कुछ बोलना है, ऋतु जी बोल लीजिए, आप बोलिए, आप अपनी बात रखिए, मैं आपके एक एक बात को काउंटर जवाब नीति जी। मैं आपको आप पूरी बात रख लीजिए ऋतु जी, आपकी बात को मैं काउंटर ये जो है, ये जो सनातन धर्म के ठेकेदार बनने का दावा करते हैं, तो इनको पहले तो इन बातों का जवाब देना चाहिए कि इन बातों का क्या जवाब है। जवाब देती हूँ ऋतु जी। सना का अर्थ होता है वर्तमान, और तन का, सना का अर्थ होता है निरंतर, और तन का अर्थ होता है वर्तमान। जो निरंतर वर्तमान है, जो शाश्वत है, वो सनातन है। सनातन हिंदू का एक पर्यायवाची है, जीवन जीने का सिद्धांत है, जीवन जीने की पद्धति है, धर्म है कि आपको कैसे जीवों के प्रति संभावनाओं की बात करता है, हर प्राणियों के प्रति संभावना की बात करता है, विश्व कल्याण की बात करता है, स्वहित की बात नहीं करता, संसार को क्या देना है उसकी बात करता है, उसी का पर्यायवाची है हिंदू। दूसरी बात, हिंदू कोई जाति नहीं है। ये कॉलोनियल जो 200 साल मोहन भागवत जी ने बोला, सच बोला। मुगलों के कार्यकाल में, कॉलोनियल कार्यकाल में सिर्फ हमारी सनातन संस्कृति का ह्रास हुआ और इस देश को लूटा गया। इसमें कोई असत्य, आप भी सहमत रहेंगी क्योंकि आप लोग भी रहे हैं। और उसके वापस लौट रही हूँ मैं, आप लोग के पास वापस लौट रही हूँ। देखिए, इससे पहले भी बड़ी खबर आपको बता रहे थे कि प्रधानमंत्री, मैं आती नीति जी आ रही हूँ। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात हुई है और जानकारी ये है कि जिस तरीके से कनाडा का जो अपना स्टैंड रहा निज्जर की हत्या पर भारत को लेकर जो आरोप लगाए गए, उसके बाद से ये बैठक बहुत ही खास मानी जा रही है। और देखिए, अमित शाह और डोभाल की भी मुलाकात अब से कुछ ही देर बाद होगी, यानी अब कुछ बड़ा देश में जरूर होने जा रहा है, कोई बड़ा फैसला इसे लेकर जरूर लिया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ये आरोप लगाए गए हैं, उसके बाद भारत का जो स्टैंड रहा, चाहे राजनयिक की, आपने देखा कि उनको वहां से हटाने की बात हो और फिर उसके बाद उनका तंतनाकर वहां से जाने की बात हो और भारत का अपना स्पष्ट स्टैंड है उसकी बात हो, इसके बाद ये तय माना जा रहा है कि जरूर अब कोई और बड़ा फैसला इस विषय को लेकर लिया जा सकता है। कनाडा के इस स्टैंड के बाद में, जस्टिन ट्रूडो के उस बयान के बाद में लगातार भारत का रुख अपना स्पष्ट है और अब मुलाकात का सिलसिला लगातार जारी है। इससे पहले आप जान रहे, विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में, दोनों की मुलाकात संसद में ही हुई और उसके बाद में देखिए अब मुलाकात है कि जानकारी जिसकी मिल रही है कि खुद गृह मंत्री अमित शाह और डोभाल के बीच में भी मुलाकात अब से कुछ ही देर बाद होगी। इसका मतलब ये साफ है कि देश में दो विषय इस वक्त बेहद अहम नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां संसद में चर्चा लगातार जारी है महिला आरक्षण बिल को लेकर, और दूसरी तरफ जो कनाडा का रुख रहा है, उस कनाडा के रुख को लेकर भी भारत की ओर से कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है। और देखिए, तमाम बड़ी खबरों का लगातार रुख करते रहेंगे।